ह्यूमन आई का हमने एक डिफेक्ट करा दिया था, मायोपिया। मायोपिया वो डिफेक्ट होता है जो पर्सन किसको होता है, जनरली बच्चों को होता है, चिल्ड्रंस के अंदर होता है, जिसमें पास की चीज़ तो हमें दिख जाती है लेकिन दूर की चीज़ हमें नहीं दिखती। ठीक है, दैट डिफेक्ट इन विच द नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली बट फार ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, कॉनकेव लेंस यूज़ करते थे। मान के चलो कि जितना कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है उतना ही फार ऑफ पॉइंट है आपका, जितनी फोकल लेंथ है उतना ही फार ऑफ। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर ये कहा जाए तो मैंने वो कराया था पावर ऑफ अ लेंस कराया था ना पीछे उसमें। हाँ, एक बात देखो कि अगर मान लो किसी को 2 मीटर से आगे नहीं दिखता, ठीक है, और ये कहा जाए उसका लेंस की पावर निकालो, क्या होगी। 2 मीटर से आगे नहीं दिखता, 2 मीटर दिख जाता है उसे, हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखी है तो क्या वो दिखाई देगी, हमें नहीं दिखाई देगी 2 मीटर से आगे। तो अगर u इन्फिनिटी पर रखा है तो v क्या होना चाहिए उसका, 2 मीटर तक। भाई कॉनकेव मिरर लेंस ऐसा यूज़ करेंगे, ऐसा एक लेंस यूज़ करेंगे जिसका इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी है, तो उसकी इमेज कहाँ बन जाए, कितनी दूर बने, फोकस पर या। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि किसी वाकई 2 मीटर फोकल लेंथ होगी इसकी। देखो u इन्फिनिटी हो गया और v हो गया 2 मीटर। लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f। तो 1/2 माइनस 1/ क्या होगा, इज इक्वल 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो f की वैल्यू 2 मीटर आ गई, नहीं आ गई, क्योंकि 1/f कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो f कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर। f 2 मीटर आ गया तो पावर क्या आ जाएगी, इस 1/2 डायप्टर, क्योंकि पावर की वैल्यू क्या होती है 1/f। वो भी यहाँ पर माइनस में आना चाहिए, कहीं गलती है क्या, क्योंकि v माइनस में होगा ना, सामने बनेगी इमेज, फ्रंट में बनती है तो माइनस का होता है। तो पावर आएगी आपकी -0.5 डी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या नाम है कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। माइनस में पावर होती है, जैसे जिनका लेंस वगैरह होता है उनको सबको माइनस में पावर होती है। माइनस का चश्मा कहता है ना, माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस का मतलब कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, और प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ तो ये वाली है। अब आते हैं हम दूसरे वाले क्या नाम है डिफेक्ट पर। दूसरे वाला डिफेक्ट कौन सा होता है, हाइपरमेट्रोपिया। क्या होगा, दैट डिफेक्ट इन विच पर्सन कैन सी द नियर बाई कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली बट अनेबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। पास की चीज़ को नहीं देख पाता, दूर की चीज़ को आसानी से देख लेता है। मैं डायग्राम बनाता हूँ कि किस तरह से फोकस होती है इसको। ये आपका लेंस है, आई लेंस, ये वाला। मान लो 25 सेंटीमीटर ये वाला है। ठीक है, मतलब मैंने जैसे बताया था हमारा लीस्ट पॉइंट कितना होता है, हम 25 सेंटीमीटर तक दूर देख सकते हैं, उससे आगे लेंगे नहीं देख। मतलब नॉर्मल आई जो होती है हमारी, जैसे कहते हैं 7/7, तो वो 25 6/6 कहते हैं, तो 25 सेंटीमीटर की होती है नियर बाई पॉइंट। तो इसका कैसे बनेगी इमेज, ऐसे बनेगी सीधा, कहाँ पे बन जाएगी, रेटिना पर। ये वाला नॉर्मल आई का होता है। मतलब हमें ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, जिसकी
इमेज रेटिना पे बन रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि डिफेक्ट कैसे होगा, डिफेक्टिव आई क्या बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पर। लेकिन होता क्या है कि रेटिना पर नहीं बनती, वो ऐसे आके और वो कहीं जाके बैक साइड में मिलती है, यहाँ बनती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज यहाँ बनी। अब यहाँ पे तो आपकी वो है नहीं ऑप्टिक नर्व तो रेटिना पे बनी हुई है, तो आपको वहाँ यहाँ जो बनेंगी वो धुंधली धुंधली इमेज दिखाई देगी, यानी क्लियरली इमेज दिखाई नहीं देगी। समझ रहे हो? तो ये जो मतलब क्या नाम है आई होती है, क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है। अब इसको सही कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, हमारा पॉइंट क्या हो जाता है, यहाँ कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से दूर, मतलब क्या नाम है, इससे बताता हूँ, जैसे ये आपका 25 है, नहीं बन रही। अगर 25 के बजाय यहाँ पर हो जाए, इस जगह पर ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है और इमेज यहाँ रखी है, तो अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको, ऑब्जेक्ट को, तो क्लियरली दिखाई देगी। ये मेरा नियर बाई पॉइंट हो गया, ये वाला 25 की बजाय ये वाला नियर बाई पॉइंट हो गया। और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फिर रेटिना पे बनेगी। पहले नियर बाई पॉइंट यहाँ था, अब वो नियर बाई पॉइंट आगे पहुँच गया। समझ रहे हो? जैसे पहले 25 सेंटीमीटर था, अब मान लो 1 मीटर पहुँच गया, 100 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर पहुँच गया। इसका मतलब मैं 25 सेंटीमीटर रख के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा, लेकिन किसी भी तरह से इसकी इमेज थोड़ा दूर बन जाए, जैसे उसमें पास बन रही थी ना, इसमें क्या हो जाए, दूर बन जाए ऑब्जेक्ट इमेज, तो हमारी मेरी आई के लिए तो वो दूर वाली ऑब्जेक्ट दिखाई देगी ना, और बड़ा भी दिखाई देना चाहिए। तो वो कौन सा लेंस यूज होगा जो पास की इमेज को दूर लेके जाता है, कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। कौन से केस में वर्चुअल इमेज बनती है पता है, कौन से केस में, बिटवीन पी एंड एफ। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखी होगी कहाँ रखी होगी, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में। ठीक है। अब इसका हम वो बनाते हैं कि दूर कैसे कर सकते हैं इस वाले डिफेक्ट को। देखो इसी के अंदर मैं डायग्राम बना देता हूँ एक, क्योंकि ये रे डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो क्या होगा, यहाँ मैं एक कॉन्वेक्स लेंस रख देता हूँ, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया भाई। अब क्या होगा कि यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट रखी थी, यहाँ नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ वाली दिखाई दे जाती है। नियर बाई पॉइंट नॉर्मल आई का ये वाला है, मेरा ये वाला है, तो इसका मतलब ये जो लेंस मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, इस जगह पर, तभी मैं आई को ऑब्जर्व कर पाऊँगा उसे। कैसे बनाएगा ये, इस तरीके से जब आएगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखी है, बिटवीन पी एंड एफ, ये जैसे ओ है, ये एफ हो सकता है फोकस। ठीक है। तो ये इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा कहाँ पर, इस जगह पर, ऐसे। यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ थी, इमेज यहाँ बन गई।
सामने इमेज बना देगा, पता है ना ये वाला PFF वाला, इस तरह से। ठीक है। अब मैं जो आई को देखूंगा इससे, वो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, अब वो कहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी। इस आई के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, यहाँ होगी। अब यहाँ हो गई तो यहाँ के लिए तो मैं देख ही सकता हूँ ना। अब यहाँ से ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो कहाँ पर फोकस कर जाएगी, कहाँ पर आ जाएगी, रेटिना पर। आप इसको बढ़ाओगे, इमेज यहाँ बन जाएगी। समझ रहे हो? मतलब पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखी थी, उसकी इमेज कहाँ गई, इस जगह पर गई। तो ऑब्जेक्ट यहाँ थी, इमेज यहाँ गई। अब यहाँ जब इमेज हो गई तो ये जो इमेज है वो इसके लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई। अब इसको हटा दो, इसका रूल, इसका रोल सिर्फ इतना था कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके जाना। अब इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, ठीक है ना, और वो इमेज सीधा कहाँ बना देगा, रेटिना। ठीक है, ये है आपका करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। ये जनरली मतलब बच्चों को भी होता है वैसे, बट थोड़ा बड़े होने पर ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या कारण हो सकता है इसका, क्या रीज़न है? पहले जो मैंने पीछे मायोपिक में वो बताए थे आपको, कॉज बताए थे, उसको उल्टे कर दो आप। उसमें क्या बताया था, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इसमें क्या हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। उसमें क्या बताया था, कर्वेचर क्या हो जाती है, उसमें इंक्रीज हो जाती है, कर्व हो जाता है ज़्यादा लेंस, फोकल लेंथ स्मॉल हो जाती है। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फ्लैट हो जाएगा ज़्यादा, और कर्वेचर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार ऐसे आते हैं कि अगर कोई बैक बेंचर बैठा हुआ है, उसको बोर्ड सही तरह से नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, टीचर उसको पूछता है कि क्या लिखा हुआ, बहुत पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पढ़े जाए तो बताइए कुछ, आंखें रब करता है, सब करता है, लेकिन नहीं दिखता उसे ढंग से, उल्टे सीधे जवाब दे देता है, फिर पिटता है वो, जबकि आंसर बताता है उसे। तो इसका मतलब वो कौन से बीमारी से पीड़ित है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया नहीं, मायोपिया। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। इसके अलावा एक डिफेक्ट और है, हैं? प्रोटीन की वजह से खाना पीना नहीं खाते ना, इसलिए। किसका बना होता आई लेंस, प्रोटीन का, जेली प्रोटीन का। तो बच्चों को तो जनरली हमारे जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो अच्छा खाया करो, तुम खाते हो? फिर पहले कभी होता था किसी को, कभी बीमारी सुनी भी नहीं थी, आँखों की बीमारी भी होती है कोई, समझ रहे हो? आजकल तो मशरूम की तरह मिल जाती है। ऐसा कोई मतलब कहीं जगह नहीं होगी जहाँ पर 10, 2, 4, 6 पतले पतले या मोटे मोटे चश्मे न लगे हों। भाई हमारी एज में तो मान लेता हूँ कि भाई 40 के बाद, 45 के बाद क्या हो जाता है, हाँ, प्रेस बायोपिया होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो प्रेस बायोपिया के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि प्रेस बायोपिया है, इट इज़ द टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इट इज़ द टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विच इज़ जनरली अकर्ड इन द ओल्ड एज पर्सन। कि अगर कहना चाहिए कि अगर किसी को ओल्ड एज में हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो हमें कह सकते हैं उसे प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। लेकिन बच्चों को अगर हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो उसे प्रेस बायोपिया नहीं कह सकते आप, क्योंकि ओल्ड एज में जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन शुरू हो जाता है।
रीजन क्या होता है कि हमारे जो लेंस को यहाँ पर जो बांधे रखती है वो कौन बांधती है? ये सिलेरी मसल्स बांधती हैं। जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को सही तरह से रखना वो किसका काम होता है? सिलेरी मसल्स का हो जाता है। अब सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? वीक हो जाती हैं। जैसे जैसे ओल्ड एज होगी ये वीक हो जाएंगी, तो वीक होने के कारण इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे अगर कोई रबड़ है और रबड़ को बार बार मतलब खींचो और फिर बंद करो, खींचो बंद करो, तो कब तक उसकी पहले जैसी इलास्टिसिटी रहेगी? ठीक है ना, वो कभी ख़राब भी हो सकती है थोड़ी। ऐसे ही हमारा ये भी तो एक तरह से प्लास्टिक ही है, देखा जाए तो टिश्यू भी क्या है? स्किन के प्लास्टिक, प्रोटीन के प्लास्टिक बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी वीक होने के कारण क्या होगा कि जितना कर्व होना चाहिए था उतना कर्व नहीं हो पाता, जितना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था लेंस को उतना नहीं हो पाता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने पर कर्व होता है। सिलेरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो मोटा हो जाता है, तो इस वजह से उसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। कर्वेचर डिक्रीज हो जाएगी, पास की चीज़ों को नहीं देख पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको कौन सा लेंस लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। जो हमारे वाला लेंस है ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है। लेंस सर्जरी में अरे उससे आंखों का नंबर हट जाता है, लेजर पागल है, सर्च कर। नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो बड़ों में नहीं होता, वो प्रेस बायोपिया में नहीं हो सकता, नहीं जिसमें भी होता है वो ठीक है, जो बच्चों में ही होता है। वो बच्चों में क्या है कि हो सकता है कि क्या नाम है उसकी जो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो सिलेरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, या जो भी रीजन होता हो, मैं मानता हूँ होता है 20 साल तक की, 20 साल के बाद होता है वो। 20 साल के बाद हमारी जो मसल्स हैं वो थोड़ी सही हो जाती हैं, उससे पहले नहीं होती। तो उसके बाद क्या होता है कि उस मसल्स को सही कर देते हैं, तो वो रिस्टोर हो जाती हैं, परमानेंट हो जाता है। कैसे होता है? हैं? ऐसे कैसे होता है? ये भाई जितने भी डिफेक्ट हैं ना बच्चों के अंदर होते हैं, दो ही चीज़ होती हैं, या तो जेनेटिक हो सकते हैं, ठीक है ना, मोस्टली जेनेटिक भी हो जाता है कई बार, लेकिन अगर जेनेटिक नहीं है तो वो कहीं ना कहीं पर हमारे हम जो खाते पीते हैं या जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उससे भी हो जाता है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा तुम्हें चश्मे वाले मिलेंगे, रीजन सिर्फ कि यहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा ही है, पॉल्यूशन की वजह से इतना सारा आता है। तो सबसे पहले तो धुआं, आँख, सारा कुछ आँखों के अंदर ही जाता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा चाइनीज़ समोसा ने सारी जनरेशन ख़राब कर रखी है। चाइनीज़ समोसा नहीं पता तुम? स्प्रिंग रोल, अरे जो मोमोज होते हैं, कल ही खाए थे। अरे वो क्या नाम, वो नहीं भरे होते हैं उसके अंदर, वो क्या बोलते हैं, अर्थवर्म से सेब के, नहीं अर्थवर्म होते हैं उसमें। अरे केंचुए से होते हैं अंदर। कल ही खाए। क्या खा के आते हो? वही खा के आते हो तुम, और क्या है? भरे होते हैं ना कई बार, हैं? नहीं मैं देखे, मैं अगर खाए होते तो मैं कई बार क्यों पूछता, फिर तो मैं कहता हूँ भरे होते हैं, मैंने तो कहा शायद ऐसे होते हैं कुछ, ठीक है। प्रेस बायोपिया के अंदर हाइपरमेट्रोपिक आई तो होता ही होता है, लेकिन कई बार दोनों डिफेक्ट भी हो जाते हैं। मतलब बहुतों को ऐसा भी देखा होगा तुमने कि ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, ठीक है ना, तो उसको दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस यूज होता है। बाईफोकल लेंस का मतलब क्या होता है, उसमें